ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अयोध्या कांड का 9वां सर्ग चल रहा है और प्रसंग चल रहा है कि महाराज दशरथ जैसे ही उनके राज्याभिषेक का निर्देश दे करके अपने सेवकों को और अंतःपुर की तरफ जाते हैं अपनी रानियों को ये प्रिय संवाद सुनाने के लिए, तो उसमें वो सबसे पहले कैकेयी के ही भवन में जाते हैं और उनको वहाँ न देख करके उनको थोड़ी चिंता भी होती है, कष्ट भी होता है और वो वहाँ पर उनकी जो सेविकाएं हैं उनसे पता करते हैं, प्रतिहारियों से, तो उनके माध्यम से पता लगता है कि महारानी कैकेयी भवन में नहीं है बल्कि कोप भवन में है। और जिस प्रकार से वो द्रुत गति से वहाँ गई हैं उससे ये भी पता लग रहा है कि वो अत्यंत क्रोधित भी हैं और दुखी भी हैं, दोनों ही हैं। तो इस प्रकार से फिर वो उनको ढूंढते हुए वहाँ जाते हैं और उनको पाते हैं कि वो ज़मीन के ऊपर ही सब आभूषण आदि फेंक करके और मलिन वस्त्र धारण करके और वहाँ पर अयथोचित ढंग से लेटी हुई हैं ज़मीन के ऊपर ही। तो कह रहे हैं कि मैं आपकी इस अवस्था का कारण नहीं जान पा रहा हूँ, क्यों ऐसा हुआ? क्या किसी ने आपका कोई अपमान किया या आपके ऊपर कोई आरोप लगाया? ऐसा क्या घटित हुआ कि इतने खुशी के अवसर पर और आपकी ये दशा हो गई? आपको तो बहुत खुश होना चाहिए था, घर में इतनी बड़ी खुशी लौट करके आई है। तो आप तो ऐसे लग रही हैं कि जैसे आपकी जान ही निकल गई हो, भूतोपहत चित्तेव। और आपकी ये जो दशा है ये मेरे चित्त को भी बहुत परेशान कर देने वाली है। प्रमाथिनी, चित्त प्रमाथिनी, मेरे चित्त को भी बहुत दुखी कर देने वाली आपकी ये दशा।
तो अगर आपको कोई इस प्रकार का कोई रोग आदि है तो मेरे यहाँ बहुत कुशल कुशल वैद्य हैं जो आपको अभी तुष्टाश्च सर्वशः, किसी भी प्रकार का कोई रोग है शारीरिक मानसिक आदि तो वो आपको ठीक कर सकते हैं। तो आप निसंकोच बताएं कि आपको परेशानी क्या है, क्योंकि हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, जो आप चाहेंगी उसी तरह की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा महाराजा दशरथ कह रहे हैं। ये प्रसंग चल रहा है, इसमें कुछ पूछना है आपको, किसी का कोई प्रश्न है? जी दीदी प्रणाम। यह राजा को दशरथ जी को कैकेयी जी से बहुत मोह था, तो इसलिए उनका वर मांगा तो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। तो एक तरफ एक जनता है जो सब चाहते थे कि राम जी वो बने, राजा बने। तो यहाँ एक व्यक्ति के लिए मतलब इतने लोगों को परेशान करना ये तो ठीक नहीं है। अगर आप व्यवस्था में हो, सबसे शिखर में हो, और अब अगर आप एक व्यक्ति के उसमें आकर पूरी व्यवस्था बिगाड़ तो वो श्रेष्ठ तो नहीं कहलाएगा फिर। बिल्कुल नहीं कहलाएगा, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से। लेकिन कभी ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए वो भी होता है, मतलब कर नहीं सकते हैं ना कुछ। अब इसको क्या कहें, ये होनहार है कि भाई उसको टाला नहीं जा सकता, कोई ऐसी बहुत सारे प्राणियों का ऐसा प्रारब्ध है, या फिर एक व्यक्ति की त्रुटि है ये। क्योंकि एक तरफ महाराजा दशरथ इतने वीर हैं, पराक्रमी हैं, देवों को जीतने वाले हैं, और एक तरफ वो अपने मन के इतने छोटे से एक भाव को नहीं जीत पा रहे हैं। एक व्यक्ति के कारण जैसे वो अब इस दशा को प्राप्त हुई हैं, और जो उन्होंने अभी मांगेंगी, अभी तो उसको ट्रेनिंग दी है मंथरा ने कि आप ऐसे ऐसे करना, तो जिस समय इन्होंने ये बात मांगी, ये वचन मांगे, उसी समय रोक देना चाहिए था महाराजा दशरथ को। एक मतलब हमारे जैसे जो लोग हैं उनकी दृष्टि से जो हम अपना व्यू दे रहे हैं, अब हमारी समझ तो यही कह रही है, हम सब की जो एक सामान्य व्यक्ति हैं उसकी समझ तो यही कह रही है कि भाई उसी समय रोक देना चाहिए। माना कि आपको अत्यंत प्रीति है तो प्रीति अपनी जगह है, लेकिन प्रीति का ये अभिप्राय तो नहीं है कि उसकी अनुचित बात को भी हम अनुचित ना कहें, तो ये फिर प्रीति नहीं कही जाएगी, ये तो फिर वीकनेस कही जाएगी, ये तो एक दोष माना जाएगा। तो ये भी है कि भाई जब तक व्यक्ति मुक्त ना हो जाए, सब दोषों का नाश ना कर ले, तब तक व्यक्ति एक तरफ, दो तरफ, 10 तरफ बलवान होने पर भी कहीं एक जगह वीक रह सकता है। और कई बार वो इतनी सी वीकनेस भी पर्याप्त होती है उसको अत्यंत कष्ट देने के लिए और उसकी पूरी यश कीर्ति को धो डालने के लिए। मतलब कितने पुरुषार्थ से कितना यश प्राप्त किया, चक्रवर्ती सम्राट हैं, कितनी पीछे के पूर्वजों की इतनी धवल कीर्ति है उसको भी जानते हैं, कितनी अच्छी संतानें हैं। तो एक तरह से मतलब उस समय में महाराजा दशरथ जैसा यशस्वी व्यक्ति शायद ही कोई दूसरा हो, इतना बड़ा यश है उनका। और इतना बड़ा यश, मेरे को याद आ रहा है कि रामकृष्ण परमहंस कहा करते कि व्यक्ति बहुत शिखर पे पहुंच जाए तो फिर दो ही चीज़ें होती हैं उसको नीचे गिराने के लिए, कांचन और कामिनी। कांचन का मतलब है ऐश्वर्य धन दौलत, और कामिनी का मतलब है पुरुष के लिए महिला, महिला के लिए पुरुष, जिससे उसके अंदर कामनाएं उत्पन्न होती हैं। तो अब महाराजा दशरथ का कुल जो है वो श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचा हुआ है, उससे ज़्यादा और क्या श्रेष्ठ होगा। अब वहाँ से नीचे गिरने के लिए, क्योंकि जगत तो गतिमान है, जो बिल्कुल शिखर पे गया है तो एक समय के बाद उसको नीचे आना ही होता है, और जो बिल्कुल नीचे चला गया एक समय के बाद उसको उठना ही होता है। तो ये आरोहण अवरोहण तो सृष्टि का नियम है, होता रहेगा, ये होता रहा है, हो रहा है, आगे भी होगा। पर उसमें वो कहा करते, रामकृष्ण परमहंस कहते, कारण मुख्य रूप से दो ही बनते हैं। जैसे इनके कुल में मंथरा के मन में तो कांचन को लेकर के दोष विकार उत्पन्न हुआ,
और भरत और श्री राम को यदि आज इतने सम्मान से याद किया जाता है और इनका इतना सुयश है लाखों वर्षों के बाद भी, तो वो इसलिए है कि इन दोनों महापुरुषों के मन के अंदर कांचन का लेप नहीं हुआ। राज्य को लेकर के जैसे राम के सामने जब बात आई तो उन्होंने उसको ठोकर मार दी कि ये तो बहुत अच्छी बात है, भरत को मिले, मैं तो चाहता ही था कि मेरे भाई को मिले, ये वही हकदार है, महात्मा है वो। और भरत को जब पता लगा वापस आने पर, माँ कहती है कि तेरे लिए तो मैंने निष्कंटक राज्य रखा हुआ है, तुम दशरथ के क्रियाकर्म करो और राज्य पे अभिषिक्त हो जाओ। तो वो एकदम से ठुकरा देते हैं, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की, क्योंकि सब लोग तो यही चाह रहे थे ना, मतलब देख रहे थे, अनुमान कर रहे थे कि भरत जी तो आते ही और मतलब उनके ऊपर कोई दोष भी नहीं आएगा, वो कहेगा भी मैं तो यहाँ था भी नहीं, ये सारा घटनाक्रम हो गया, इसमें मेरा क्या दोष है, अब मुझे तो लेना ही पड़ेगा, जब कोई भी राज्य के ऊपर नहीं है तो अराजकता तो कर नहीं सकते। तो शायद वो ऐसा सोच करके अपना लेंगे, लेकिन वो बिल्कुल उल्टा ही हुआ। तो ये जो कांचन था ये मथुरा को तो छू गया और ये वायरस कैकेयी के मन में भी आ गया, अन्य लोगों के मन में भी होगा, लेकिन इन दो महापुरुषों को नहीं छू पाया ये, और दो के साथ दूसरे दो को भी नहीं छू पाया। तो इसलिए तो उनके कुल का यश बचा हुआ है, क्योंकि महानता त्याग में है, न कि किसी चीज़ के भोग में है। आप अपनी मनमानी करवा करके कोई चीज़ प्राप्त कर लेते हैं, वो आपको सुख नहीं देगी। आप अपनी मनमानी को बहुत सारे लोगों के हित के लिए यदि तिलांजलि दे देते हैं, त्याग देते हैं, तो वो आपको सुख देता है। तो इनको मतलब इनके कुल के पतन का कारण ये कांचन बना, और कांचन से ज़्यादा कामिनी बनी। एक महिला ही तो है, ठीक है, आप बहुत उससे प्रीति करते हैं, हो सकता है बहुत गुणवती भी होगी, बहुत उसने रणकौशल भी दिखाया, तो युद्ध कला भी जानती होगी, विदुषी भी होगी, सुंदर भी होगी, धनवान भी होगी, सब होगी, माना, लेकिन है तो एक के लिए इतने लोगों को कष्ट देना। लेकिन अब ये हम अपनी बुद्धि से कह रहे हैं, ये ही सत्य है, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हर व्यक्ति को अपनी बुद्धि में जो आता है वो उचित लगता है। तो अब उनको क्या उचित लगा होगा, ये हम घर में भी देखते हैं, परिवार में भी देखते हैं, संगठन में भी देखते हैं, संस्थान में भी देखते हैं। बहुत सारे लोगों को जो अनुचित लगता है भाई ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उसमें कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और एक व्यक्ति वही करता है जिससे बहुत लोगों को कष्ट मिलता है, तो शायद उसको वो उचित लगता होगा। तो क्या कह सकते हैं, तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो कुछ चीज़ें इस सृष्टि में सदा से ही ऐसी घटित होती आई हैं, आज भी हो रही हैं, आगे भी होंगी, क्योंकि अगर ये सब घटित ना हो तो तब तो ये पृथ्वी ही स्वर्ग ही बन जाए। तो यहाँ बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं जो किसी एक व्यक्ति की दृष्टि से तो वो उचित होती हैं, पर बहुत सारे व्यक्तियों की दृष्टि से वो उचित नहीं होती हैं। या फिर जो व्यक्ति निर्णय नहीं कर पा रहे, जैसे महाराजा दशरथ निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, वो भी यद्यपि इसको उचित नहीं मान रहे हैं कि जो कुछ घर में हो रहा है और जो कुछ कैकेयी कर रही है ये बहुत अच्छा, ऐसा नहीं मान रहे हैं, वो भी बुरा ही मान रहे हैं उसको, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ऐसे भी होता है कि कई बार व्यक्ति को पता भी होता है कि भाई ये ठीक नहीं कर रहा है, तो भी निर्णय नहीं कर पाता है व्यक्ति। तो अब ये क्या इसके पीछे रीज़न रहा होगा, तो ये कहा नहीं जा सकता। मैं तो वैसे आपके विचार से सहमत हूँ कि इतने लोगों को कष्ट नहीं देना चाहिए था। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी, कैकेयी रानी की जो स्थिति है कि इनको मंथरा जी ने बहका दिया, उसके बाद ये वेश में आकर ये दौड़ के चली भी गई कोप भवन में, लेट भी गई अनुचित स्थिति से, लेकिन लेटने के बाद तुरंत दशरथ जी तो आए नहीं होंगे, लेटने के बाद कुछ समय बीता होगा, तो इनकी अपनी खुद की बुद्धि भी आई होगी कि मैं एक रानी हूँ, इस दशा में कर रही हूँ, यहाँ से रूम से बाहर जब ये बात जाएगी तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी।
और ऐसा होता भी हम लोगों के साथ है कि हम लोग वेश में कोई काम करने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, और थोड़ी देर अगर अकेले होते हैं तो मन में ये आता है कि नहीं, गलत तो हम कर रहे हैं। और उसके बाद एक वो अहंकार होता है शायद, जो हमको अपनी सही स्थिति में आने से रोकता है कि नहीं, जिस रास्ते में चल पड़े हो अब इसको पूरा करो, गलत है या करो, सही है तो करो। तो ये स्थिति रानी कैकेयी की भी होगी उस समय? आप होते तो निश्चित रूप से समझा देते। आप जरूर ये ज्ञान देते हैं उनको, लेकिन उनके पास मंत्रा थी, दुर्भाग्य से आप नहीं थी। इसलिए अपने आसपास भी समझदार लोगों को रखना चाहिए। मैं सोच रही थी कि अगर मान लीजिए ये सही सोच रही हैं आप, तो वो ऐसा सोचने की स्थिति में नहीं थी जिस स्थिति में आप हो ना, क्योंकि सोच वो व्यक्ति सकता है जो दृष्टा होता है। अब आप तो देख रही हो ना उस सिचुएशन को, जो व्यक्ति खुद इन्वॉल्व है वो नहीं देख सकता है कि क्या होगा। तो हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं, जिस समय हम दोष से युक्त होते हैं उस समय हम नहीं देख सकते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि हम दोष में इन्वॉल्व हो चुके उस समय देखने की दृष्टि कहाँ। तो इसलिए तो हमारे को शास्त्र कहते हैं कि तुम भाई दृष्टा भाव में रहो। तो जब तक आदमी दृष्टा भाव में, तब तक सारी बुद्धि आती हैं। वो भी जब तक दृष्टा भाव में थी तो उसको सारी बुद्धियाँ आ ही रही थी, लेकिन जब वो खुद ही इसको अस्मिता दोष कहेंगे, अस्मिता दोष से जब ग्रस्त हो गया व्यक्ति, फिर उसको दृष्टा में नहीं है ना, उसको दिखेगा नहीं, तो वो उसी का ही रूप बन जाता है, तब तादात्म्य बुद्धि हो जाती है। धन्यवाद दीदी। पीछे दे दो। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी अभी जैसे ये हुआ कि मतलब उनको जान रहे थे कि गलत है, फिर भी उनको नहीं करना चाहिए था, पर उनके वहाँ की तो ये रीति भी आ रही थी कि उन्होंने जो वचन दे दिया है तो उनको निभाना ही है। वचन कहाँ है यहाँ पे? नहीं, उन्होंने कई वचन तो ये दिए थे ना भाई, आपको जो कुछ पसंद हो मांग लेना। जी, तो उन्होंने बोला था कि मैं बाद में मांगूंगी, तो उन्होंने अपना अवसर देख के मांग लिया कि उन्हें उस समय वही चीज़ पसंद था तो मांग लिया। पर यहाँ पे मतलब ये तो नहीं कह सकते कि वो तो अपने जो कुल की रीति देखो, है अब आप तर्क की दृष्टि से तो यदि सिद्ध करो तो सब करते ही हैं कि भाई महाराजा दशरथ ने इसलिए किया, जान जाए पर वचन न जाए, है ना। ये तो तर्क की दृष्टि से हो गया, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो तर्क नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से भी देखनी चाहिए। सामाजिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से तो ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि भाई वो वचनबद्ध थे तो, और उनकी ये आन थी कि वचन नहीं टूट सकता है, बाकी कितना भी नुकसान हो जाए, ऐसे ही कहते हैं। तो वो तो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं तो उनके दोष को छिपाने के लिए कुछ ना कुछ तो सुंदर शब्दों की रचना करनी ही होती है, तो ऐसे ही करेंगे। वो तो हम अपनी कक्षा में बैठ के विचार कर रहे हैं, तो इसलिए हम इतनी बात कह पा रहे हैं। अगर हम किसी बहुत बड़े मंच से बोलेंगे तो हम ये बात नहीं कह पाएंगे कि भाई दशरथ जी ने बहुत गलत किया, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन एक पक्ष है ये भी कि भाई अगर इतने लोगों की तबाही के लिए अगर कोई वचन तोड़ना पड़े तो तोड़ देना चाहिए, ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष वो ये जो आप कह रहे हो, तो हो सकता है उनकी स्थिति आप वाले पक्ष की रही होगी कि भाई बेशक तबाही हो जाए, पर हमने वचन दिया है तो इसका वचन हम जरूर पूरा करेंगे। अगर केवल मात्र यही कारण था तब तो फिर उनकी बहुत ऊंची स्थिति है, और अगर कामना के वशीभूत होकर के वीकनेस के कारण उनको नहीं रोक पा रहे थे तो फिर ये इस समय अच्छी स्थिति नहीं है, ये कहा जाएगा। तो अब ये तो वो ही जान सकते हैं कि भाई उन्होंने ऐसे ये कदम क्यों लिया होगा, या फिर मानो वो उनसे इतनी अत्यंत प्रीति करती हैं तो उसको समझाया भी जा सकता है। जब वो मंथरा के कहने से समझ सकती हैं तो दशरथ के समझाने से तो और ज़्यादा समझ सकती हैं, क्योंकि वो तो उनके अत्यंत प्रिय हैं, उनके आत्मीय हैं, उनके पति हैं, तो समझाया भी तो जा सकता है। या फिर ऐसे होता है कि भाई जब आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होती है तो वो कितना भी प्रिय व्यक्ति समझाए उसको समझ में नहीं आता है। ये होने को अब कुछ भी हो सकता है। तो अब इस घटना को लेके
जिसकी जैसी बुद्धि काम करती है, जैसे संस्कार हैं, वो वैसे वैसे कमेंट करेगा। आप एक पोस्ट फेसबुक पे डालते हैं तो इतनी तरह के लोग इतनी तरह के कमेंट करते हैं, तो जिसकी जो चित्त की स्थिति है उसको देख के वो वैसा करेगा। और दीदी जी ये भी होता है कि अगर जैसे उन्होंने जब वर के लिए बोला कि आपको जो पसंद है मांग ले, तो इससे ये भी पता चलता है कि हमें मतलब टालना नहीं चाहिए कि हम बाद में मांग लेंगे। उसी समय मतलब उस समय जो मन में भाव रहेगा, जो चीज़ इच्छा होगी वही मांगेगा इंसान। बाद में पता नहीं कौन सी परिस्थिति आए अपने अनुकूल, वो क्या करवा ले जी, उसमें। तो आपकी दृष्टि से तो ठीक है टालना, उनकी दृष्टि से ठीक नहीं है। देने वाले की दृष्टि से भाई आप जो लेना है आज ही ले लो, आगे पता नहीं क्या मांग लो आप। जी वैसे कई जैसे युद्ध के समय में आज ये तो मतलब देने वाले को, दशरथ को सोचना चाहिए, जो दशरथ की भूमिका में होते हैं लोग, कि भाई हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपको जो मांगना मांग लो, और फिर आप बोलो कि जी हम तो 2 साल बाद मांगेंगे, तो वो मेरे को सावधान रहना चाहिए कि भाई आज जो मांगना है आज ही मांग लो, 2 साल बाद पता नहीं क्या आपके मन में आई। ठीक, इधर दे दो। हाँ जी। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, पिछली कक्षा में आपने कहा था कि एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव तो तीनों प्रकार से मिलते हैं, एक तो शारीरिक, मानसिक और वाचनिक। तो यहाँ हम देखते हैं स्वामी जी कोई प्रवचन करते हैं, तो किसी समय में उन्होंने प्रवचन किया तो उसके किसी एक भाग को लेकर के मीडिया वाले उसका नेगेटिव अर्थ लेके पूरे देश में होड़ हल्ला मचाते हैं। तो ये तो उनका गलत सोच है, मतलब नेगेटिव सोच है। और कोई भी पॉजिटिव अर्थ को कोई व्यक्ति गलत सोचे तो बोलने वाले की गलती नहीं होती है, ये सोच मतलब जो समझ रहा है उसकी भी गलती होती है। ये तो हो गया समाज में जो चल रहा है। तो आपका कहना है कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव की डेफिनेशन जो व्यक्ति खुद है वो जानता है, दूसरे तो किसी के पॉजिटिव को भी नेगेटिव ले सकते हैं जी। तो जो ले रहा है नेगेटिव, उसकी नेगेटिव थिंकिंग की निंदा हो रही है। कोई भी ले रहा है, उसमें कोई व्यक्ति विशेष का नाम हम नहीं ले रहे, कोई भी व्यक्ति चीज़ों को जैसी हैं वैसी ना देख करके उससे अन्यथा देख रहा है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है। तो जो व्यक्ति अयथार्थ देख रहा है उसी का दोष माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है। वहाँ ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई कौन गलत हैं कौन सही हैं, ऐसे तो कोई चर्चा नहीं की हमने पाठ में। जी, ऐसा ही न्याय दर्शन में महर्षि गौतम जी ने भी कहा है, ये एक तरह से छल होता है, जो वक्ता जैसा कह रहा है उसको तो अन्य उसकी चर्चा हमने नहीं की थी ना। तो एक छल में छल कर रहा है तो छल की निंदा है, उसको नाम कुछ भी दो आप, पर जो किसी भी वस्तु को अयथार्थ रूप से देख रहा है, ले रहा है, बोल रहा है, तो वो तो निंदा का ही पात्र है ना, चाहे वो कोई भी, चाहे वो छल के कारण ही कह रहा है। मानो मैं आप लोगों की क्लास की कोई बात और पूज्य आचार्य जी को बताऊं या महाराज जी को बताऊं और जैसा है वैसा ना बताऊं, तो फिर ये मेरा बताना निंदनीय ही होगा ना। भाई क्लास में कोई भी बात हुई, मैंने किसी को डांट दिया या आप में से किसी ने कोई त्रुटि कर दी, कोई भी इंसिडेंट हुआ, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, और उसको जैसा है वैसा ना बता करके और इस ढंग से प्रस्तुत करना कि भाई पूरा दोष आपका ही है, मेरा कोई दोष नहीं है, तो फिर ये निंदनीय माना जाएगा ना। तो आप उसको असत्य का नाम दे सकते हैं, छल का नाम दे सकते हैं, नेगेटिव थिंकिंग का नाम दे सकते हैं, शब्द आप कोई भी प्रयोग करें। निंदा इस बात की है कि जो वस्तु जैसी है वैसी उसको ना देखना, ना सुनना, ना जानना, उससे अन्यथा देखना, अन्यथा सोचना, अन्यथा बोलना, अन्यथा जानना, तो ये तो निंदनीय है ही। तो इसमें मेरा यह प्रश्न है दीदी जी कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो है इसका
परफेक्ट जो परिभाषा क्या हो सकता है इसका? पॉजिटिव का तो ये है ना, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही देखें, सुने, जाने, बोलें, तो वो पॉजिटिव थिंकिंग है, क्योंकि वो कष्ट नहीं देती है। अक्लिष्ट वृत्ति कहा उसको। अब आप कोई इस तरह की बात बोल के, सोच के कोई सुखी थोड़ी होते हैं। जो आपने उदाहरण दिया मीडिया का, तो उन मीडिया वालों को कोई परम शांति थोड़ी मिलती है। उनको भी पता है वो गलत कर रहे हैं, और उन्होंने जो क्लिप उठाई है वो सत्य नहीं है, उनको भी पता है। लेकिन उनको तो अपने टीआरपी चाहिए, उनको अपने पैसे चाहिए। तो जो चीज़ हमें सुख नहीं दे पा रही है, तो उससे हम जान सकते हैं कि ये मेरी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये मेरा पॉजिटिव भाव नहीं है, ये मेरा पॉजिटिव विचार नहीं है। तो थोड़ा सा भी जागरूक कोई व्यक्ति है तो उसको बिल्कुल स्पष्ट पता चलता है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि जी ऐसे कैसे पता लगेगा। पता लगता है, भगवान ने ऐसे सेंसर दिए हैं इस शरीर में, मस्तिष्क में, मन में, कि उनको पता लगता है। पेट में दर्द हो तो कैसे पता लगेगा? ऐसे सेंसर हैं शरीर में, बॉडी में, कि जब वहाँ पेन होगा तो पता लगेगा उस व्यक्ति को कि मेरे को दर्द हो रहा है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति हैं वो तो गलत बिल्कुल चीज़ सामान्य व्यक्ति को भी दे रखे हैं, वो ही सामान्य को भी पता लगता है। लेकिन व्यक्ति अपने अहंकार के कारण उसको स्वीकार नहीं करता है। पता लगता है व्यक्ति को। इतनी व्यवस्था भगवान ने सबके अंदर की है। आप सामान्य और असामान्य की क्या परिभाषा करेंगे? किसको सामान्य और किसको असामान्य कह रहे हैं आप? जो कहा जा रहा है उसको ठीक ठीक जो समझ सके। नहीं, कौन समझ सकेगा? जैसे कि जो उस विषय के जानकार हैं वो उस विषय को समझेंगे, जो इस विषय के जानकार नहीं है वो जानकार नहीं तो कोई उंगली पे गिनने योग्य मिलेंगे आपको, 2-4। जैसे व्याकरण के जानकार कितने लोग मिलेंगे आपको? तो किसी भी विषय के जानकार आपको, मैथमेटिक्स के कितने जानकार मिलेंगे आपको? इसीलिए दुष्प्रचार ज़्यादा होता ये है। तो फिर लगता तो है। उसके अलावा तो कोई जान ही नहीं पाएगा। तो ये ठीक नहीं है। हर व्यक्ति सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जानता है, एक बिल्कुल गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है क्या ठीक है क्या गलत है। तो इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसने वेद दर्शन उपनिषदों की किताब बाँच ली उसको तो आप असामान्य बोलो, और जिसने ये किताबें नहीं बाँची उसको आप सामान्य व्यक्ति कह दो। ऐसा नहीं है। जिसने ये सब पुस्तकें नहीं बाँची, इनका नाम भी नहीं सुना जिसने, उस व्यक्ति को भी पता है गलत क्या है और ठीक क्या है। उसके अंदर भी भगवान ने वो सेंसर फिट किए हैं, और वो उसको ज़्यादा कई बार परिभाषित कर पाते हैं बनिस्बत इस व्यक्ति की। ये व्यक्ति पढ़ कर के बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर लेता है कभी चीज़ों का, चालाक हो जाता है, तो ये अहंकारी हो जाता है। एजेंडा के तहत होता है ये सब कार्य। क्या? जो ये मीडिया वाले फैलाते हैं ये एजेंडा के तहत होता है और उनका। क्या, बिल्कुल। वो तो सोच समझ के किया जाता है। उनको चाहिए, उनका उद्देश्य वो ही है, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर वो सब अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं कोई देखेगा भी नहीं। उनको थोड़ी कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिसको बहुत लोग देखें। बहुत लोग देखें तो उनकी टीआरपी बनेगी, टीआरपी बनेगी तो उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनका प्रमोशन होगा। तो ये तो बिल्कुल उसके तहत ही होता है, प्रोफेशन के तहत। जी ओम दीदी जी, जैसे इसमें नवम सर्ग में जैसे 7वां जो सूत्र लिखा हुआ है इसमें श्लोक में, तो इस श्लोक में बताया गया है जैसे इसमें दशरथ जी जो हैं वो डरते डरते हुए उनके पास जाते हैं कैकेयी जी के पास, तो उनको डर किस बात का है? मतलब नाराज हो गई ना उनकी पत्नी। अब आप तो ब्रह्मचारी हो तो जिनकी शादियां हो रखी हैं वो लोग ऐसे ही बताते हैं कि वो अपनी पत्नियों के पास डरते डरते ही जाते हैं, उनको डर लगता है पत्नी से। मेरे को आपको क्या पता। मतलब उनको ये डर है ना भाई, ये नाराज हो गई तब इनको ठीक कैसे करें। जो जिसके साथ रहता है तो उसको अपेक्षा ये होती है ना कि मेरे साथ रहने वाला व्यक्ति मेरे से नाराज ना हो। जैसे मानो आपके कक्ष में कोई ब्रह्मचारी रहता है तो आपके मन में अपेक्षा यही तो रहेगी कि ये व्यक्ति मेरे साथ प्रीतिपूर्वक रहे। अब किसी दिन मानो झगड़ा हो गया, और झगड़ा इस बात पे हुआ कि तुम दरवाजे को बहुत ज़ोर से खोलते हो और मैं ध्यान करता हूँ, मेरा ध्यान टूट जाता है। तो एक दिन जो झगड़ा हुआ तो अगले दिन आप धीरे धीरे तो दरवाज़ा खोलोगे ना, कि भाई कहीं आज भी आवाज़ ना हो जाए, तो ये आज फिर भड़क जाएगा तो फिर झगड़ा होगा। तो आप चाहते ये हैं कि झगड़ा ना हो,
जिसके साथ भी आप रह रहे हैं, तो वो कोई भी संबंध हो सकता है, भाई भाई का, सहपाठी का, भाई बहन का, गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, मित्र मित्र का। तो व्यक्ति तो यही तो चाहता है कि भाई उसके साथ रहने वाला व्यक्ति है वो प्रसन्न रहे उससे।